राजकीय अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने आज एक प्रेस वार्ता कर प्रधानाचार्य पदोन्नति को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। अध्यक्ष ने कहा कि 30 नवंबर को उत्तम सिंह मुख्य अध्यापक की पदोन्नति प्रधानाचार्य पद पर की गई है, जिनका वरिष्ठता नंबर 3048 है। इससे पहले वरिष्ठता नंबर 2874 तक के मुख्य अध्यापकों को प्रधानाचार्य पदोन्नति मिल चुकी है, जबकि उसके बाद के मुख्य अध्यापक प्रधानाचार्य पदोन्नति की राह देख रहे हैं। आज जो हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो आज मकसद है, इसमें एक तो जो प्रधानाचार्य की पदोन्नतियां होनी है मुख्य अध्यापकों और डायरेक्ट लेक्चर से, उसको लेके मैं एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूं, क्योंकि ये मुझे लगता है कि इतिहास में पहली बार ऐसा वृतांत हुआ है। मामला क्या है कि लंबे समय से हमारे जो है वो अध्यापकों की पदोन्नतियां भी लंबी थी और उसकी डीपीसी हो चुकी थी और 2 महीने तक वो जारी नहीं हो रही थी, और साथ ही साथ लगभग 300 के आसपास प्रधानाचार्य के पद भी हमारे खाली चल रहे थे। तो उसको लेकर भी हम सरकार और शिक्षा मंत्री और विभाग से लगातार संपर्क में थे और मिल रहे थे। तो शिक्षा मंत्री से मिलने के बाद 30 तारीख को हम मिले थे। उन्होंने कहा 1-2 दिन में जो हम ये जारी कर देंगे लिस्ट को, मुख्य अध्यापकों की भी कर देंगे और प्रधानाचार्य की भी कर देंगे। और मैं पहले धन्यवादी हूँ शिक्षा मंत्री महोदय का कि उन्होंने जो है परसों मुख्य अध्यापकों की 270 की लिस्ट जारी करी है, और अभी भी जो प्रधानाचार्य है जो लगभग 350 प्रधानाचार्य पदोन्नति तोड़ने, वो भी उसकी लिस्ट जारी नहीं की गई है, क्योंकि बहुत से टीचर्स हमारे जो है वो रिटायर हो जाते हैं और हर एम्प्लॉय चाहता है कि उसको पदोन्नति का फायदा मिले रिटायरमेंट के ऊपर। तो सबकी एक चाह होती है, इसी चाह को लेकर हम बार बार एक दबाव सरकार के ऊपर बना रहे थे, और उसका एक बड़ा खुलासा मैं आपके समक्ष करने जा रहा हूं। हालांकि पिछले कल मैं देख रहा था, हमारे एक शिक्षक साथी से भी आप लोगों ने पूछा था कि कोई एक सिंगल ऑर्डर हुए है, उसके बारे में आपका क्या कहना है। तो उस साथी ने जिस तरह से इस बात को दबाने का प्रयास किया, ऐसा लग रहा था जैसा कुछ हुआ ही नहीं है, और वो अनजान जो पिछली जो प्रमोशन लिस्ट निकली थी अभी तक जो हुई थी, जिसमें मुख्य अध्यापकों से लास्ट सीनियरिटी नंबर 2874 तक के जो हेडमास्टर है वो प्रिंसिपल बन चुके हैं। इसका मतलब 2875 ऑनवर्ड अभी हमारे प्रिंसिपल प्रमोट होने हैं मुख्य अध्यापकों से। और जो भाई साहब पदोन्नत हुए हैं जिनको सिंगल ऑर्डर से प्लेसमेंट मिली है, ये 348 है, 348। अब 2875 से 348 तक की अगर आप आंकड़े को देखेंगे तो 174 की छलांग मारी है इस भाई साहब ने। जो उत्तम सिंह जी की पदोन्नति हुई है, इन्होंने 174 लोगों को बाईपास किया है। सीधे शब्दों में आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, 174 का आंकड़ा, मुझे तो लगता है कि 1-2 का आंकड़ा भी बहुत होता है। 174 लोगों को बाईपास करके किसी को आप पदोन्नत करेंगे तो उसके ऊपर क्या, बाकी 174 लोगों के ऊपर क्या गुजरेगी, ये इस बात को आप समझ सकते हैं। और बड़ी हैरानी की बात मैं कह रहा हूँ, कल 2 लोगों ने मुझे फोन किया रात को, इसलिए मैं आपके समक्ष आज खड़ा हुआ हूँ। एक तो है रतन सिंह जी, जिनका सीनियरिटी नंबर 2952 है, जो इनसे 96 सीनियरिटी नंबर इनसे आगे है। और दूसरे है अजय कुमार जी, जिनका सीनियरिटी नंबर 2961 है। ये 2 व्यक्ति 30 नवंबर को रिटायर हो गए। मैं शिक्षा सचिव महोदय जिन्होंने ये आदेश जारी किए हैं, आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं, जो ये 2 महानुभाव और भी हो गए थे, इससे 30 से पहले भी बहुत से लोग रिटायर हो गए, पिछले महीने भी रिटायर हुए हैं। और 30 तारीख को जो 2 महानुभाव, तो मेरे पास जो आपको मैं एग्जैक्ट डाटा दे रहा हूं, और भी 3-4 लोग बताए जा रहे हैं जो 30 नवंबर को रिटायर हुए हैं। और ये लोग लगभग 90-95 सीनियरिटी नंबर जो है उत्तम सिंह जी से आगे थे, पहले थे। अगर इन लोगों को प्रिंसिपल की पदोन्नति का लाभ नहीं मिल सका और ये एज ए हेडमास्टर रिटायर हो गए, तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि उत्तम सिंह जी को ये लाभ कैसे मिल गया। तो आगामी सर आपकी किस तरह की रणनीति? नहीं, आगामी रणनीति हमारी बात की बात है, पर मैं ये जरूर जानना चाह रहा हूं, ये बताना चाह रहा हूं कि हिमाचल सरकार में और शिक्षा विभाग में किस तरह के आदेश और किस तरह की गफलेबाजी हो रही है। इस बात को तो मैं सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के पढ़े लिखे लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूं। 174 लोगों को बाईपास करके आप, क्योंकि वो व्यक्ति भी 30 नवंबर को रिटायर हो रहा था, ये 2 व्यक्ति भी रिटायर हो चुके हैं। ये क्या चाहते हैं सरकार से? देखिए, हम ये चाहते हैं कि इस तरह के अपने लोगों को अनड्यू बेनिफिट देने से भी ये कहना चाह रहा हूं, जैसे आप बार बार पूछ रहे हैं आप क्या करेंगे,
मैं तो सिर्फ एक आवाज उठा सकता हूँ। मेरा संगठन लगातार संघर्ष कर रहा है, लेकिन विडंबना यह है हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत सारे शिक्षक संगठन हैं। कुछ शिक्षक संगठन आपने कल परसों भी देखा होगा, आए दिन मीडिया में आते हैं और वो अपना प्रोग्रेस कार्ड बोलते हैं कि सरकार ने ये किया, सरकार ने वो किया। कभी ये नहीं बोलते कि हम शिक्षकों के हित में क्या कर रहे हैं। कुछ शिक्षक संगठनों की मैं जैसे हमारी बहुत सी अनियमितता है पे कमीशन को लेके हैं, हम बात कर रहे हैं कि पे कमीशन की लड़ाई जो है हमारी लड़नी पड़ेगी, 4/9/14 की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बहुत से कर्मचारियों के मुद्दे हैं, कुछ लड़ाई हमें पंजाब में लड़नी पड़ेगी। मैं बड़ा दुखी हूँ। पिछले कल मैं सोशल मीडिया में एक लेक्चर एसोसिएशन की खबर देख रहा था और आज अखबारों के माध्यम से भी पढ़ रहा था। उन्होंने एक खबर चलाई है ये सोच के कि वीरेंद्र चौहान जी का संगठन जो है वो पंजाब में जाके लड़ाई लड़ता, तो क्यों ना हम ये खबर चलाए। उन्होंने खबर चलाई कि हमने जो है आनंदपुर साहिब में एक बैठक की और जो राज्य प्रधान है सभी शिक्षक संगठनों के पंजाब के वाशिंगटन सिंह और एक संजीव धार जी पंजाब प्रवक्ता संघ के, उनके साथ मैंने बैठक की। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ उन भाइयों को कि बहुत जरूरी है, हमें लड़ाई लड़नी है, पर हम झूठे आंकड़े देके, झूठी बातें करके और अपने लोगों को बहला के हम किसका नुकसान कर रहे हैं? हम अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने लोगों को हम मूर्ख बना रहे हैं, उनके साथ हम जो है अन्याय कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि पंजाब के अंदर सबसे पहले तो कोई भी जो शिक्षक संगठन है उनका कोई राज्य प्रधान नहीं है। मैं ये जानकारी बता दूं क्योंकि जानकारी मेरे पास है। पंजाब के अंदर जो है साझा मोर्चा बना हुआ है, कोई शिक्षक संगठनों का राज्य प्रधान नहीं है। वहाँ साझा मोर्चा बना हुआ है और साझे मोर्चे में जो है 7 कन्वीनर है और 4 को कन्वीनर है उनके, और इन अंदर कोई वाशिंगटन सिंह जो है कोई भी नुमाइंदा नहीं है। मैं आपको बता दूं ये बहुत पुरानी बात है जब वाशिंगटन सिंह जी जो है वो मास्टर कैडर में हुआ करते थे। तो अगर मैं आपको बताऊं अगर लड़ाई लड़नी है हमारे शिक्षक संगठनों को, तो मैं आपको कहूं कि मोरिंडा में कर्मचारियों का पंजाब में अनिश्चितकालीन जो है वो धरना चला हुआ था। तो हमारे साथी शिक्षक साथी या कर्मचारी साथी पंजाब में जाए और वहां मोरिंडा में लड़ाई लड़े। उसके साथ साथ मैं और बताना चाह रहा हूं पंजाब में जो साझा मोर्चा बना हुआ है, इसका शिक्षक साझा मोर्चा, उसके 7 कन्वीनर है। मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं जिसमें बलकार सिंह बल्टोआ जी एक कन्वीनर है, सुखविंदर सिंह चाहल जी है, विक्रम देव सिंह जी है, हरजीत सिंह बसौता जी है, ये देव जी है। तो इस तरह की ये 7 लोग हैं जो कन्वीनर है और इन्होंने 8 दिसंबर को जलंधर में एक जो है साझा मोर्चा, शिक्षक साझा मोर्चा के तहत जलंधर में जहां पे जो हमारे शिक्षा मंत्री जी है पंजाब के, उनके घर में एक रैली रखी है जिसमें मुझे भी दोबारा से स्टार न्यूज़ के लिए शिमला से कपिल ठाकुर की रिपोर्ट। इन सभी शिक्षक संगठनों के नेताओं से कि आप मेरे साथ चले, 8 तारीख को जलंधर चले। इस तरह से शिक्षकों को गुमराह ना करे कि हमने वहां बैठक की, वहां बैठक की।